Hello class second, you all are warm welcome in your English class. Hope आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 and the name of the chapter is Hum is Hum. बच्चों आपको पता है हम क्या होता है? हम्प एक तरह से बच्चों उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है, कुबर टाइप का होता है। जैसे बच्चों कैमल है ना, उसके शरीर पे हम्प होता है। अगर आपने कभी कैमल की पिक्चर्स देखी होगी तो आपने देखा होगा देयर इज अ हम्प ऑन कैमल्स बॉडी। नाउ लेट अस रीड द चैप्टर एंड अंडरस्टैंड इट। Long, long ago, the camels did not work at all. If someone asked them to work, they simply used to say hump. Also, they were very proud of their back. बच्चों बहुत पहले पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। कैमल जो है वो कोई काम नहीं करते थे। कैमल्स को हम ऊंट भी बोलते हैं बच्चों हिंदी में। वो कोई काम नहीं करते थे और अगर उनसे कोई काम करने के लिए बोलता था ना तो वो क्या कहते थे? हम। और उन्हें बहुत घमंड था अपने बॉडी पार्ट, अपने बैक का, अपने हम का, अपनी पीठ का। One day, a horse asked a camel to trot. He said, "Hum." एक दिन हॉर्स ने बोला, क्या बोला? कैमल को बोला टू ट्रॉट, अरे चलो दौड़ के दिखाओ। तब कैमल ने बोला हम। कोई भी बात होती तो वो क्या बोलता था? हम। On another day, a dog asked him to sing a song. He said, "Aham." बच्चों दूसरे दिन एक कुत्ते ने उससे बोला कि गाना गा के सुना दो। तो वो कौन सा गाना गाया? उसने बोला अहम। During the plugging period of an ox asked him to plug. बच्चों जुताई का समय चल रहा था और एक बैल ने उससे बोला कि मेरे साथ हेल्प कर दो जुताई में। अब ऊंट बोलता है हम। मतलब हर किसी जवाब में, हर किसी सवाल में, कोई भी उससे सवाल पूछता है उसका बस एक जवाब रहता है हम। This way, all the animals in deserts became unhappy with him. बच्चों इसी तरह से जितने भी जानवर थे जो रेगिस्तान में रहते थे वो ऊंट से खुश नहीं थे। रेगिस्तान एक ऐसी जगह होती है बच्चों जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं होते, कम मात्रा में बारिश होती है, ग्रीनरी नहीं होती है, हर जगह बच्चों रेत ही रेत होती है, बालू ही बालू होती है। They reached the ruler of the deserts. The ruler of desert was none of other than Dijon. Hearing the complaint against a camel, Dijon asked the bear, "It's right that he is lazy animal." Everyone said, "Yes, he is." "He is," the fox said. "He never works. He always says hum." The Dijon called for the camel. The Dijon found the camel. "My friend, what it is that I hear? You seem to do no work. It has been 3 days since you have worked." अब क्या हुआ बच्चों? अब सभी जानवर जाते हैं, जो वहाँ का रूलर रहता है, जो वहाँ का शासक रहता है डेजर्ट में, उससे जाके कंप्लेन करते हैं किसकी? कैमल की, कि कैमल जो है वो कोई काम नहीं करता है और कुछ भी पूछने पर बस वो क्या कहता है? हम कहता है। अब डिजन, ठीक है, डिजन बियर से पूछता है, "It is right that he is lazy animal." क्या ये सही है कि वो एक आलसी जानवर है? तो सब एक साथ बोलते हैं हाँ। फॉक्स बोलता है हाँ, वो कभी काम नहीं करता, वो बहुत आलसी है। अब डिजन कैमल को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में। अब कैमल क्या कहता है? कैमल भी डिजन को हम कह देता है। The Dijon sat down with his chin in his hand and began to think of some magic. अब डिजन क्या करता है? अपना हाथ पे ऐसे चिन पे, अपनी ढूंढी पे ऐसे हाथ रखकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कुछ मैजिक के बारे में। The camel looked at his own reflection in the pool of water and it said hum. अब कैमल क्या करता है बच्चों? पानी में, तालाब में अपने आप को देखता है एक पूल में और अपने ही रिएक्शन को वो क्या कहता है? हम। But no sooner the camel said it, he saw his back puffing up. अब बच्चों जैसे ही वो बोलने चलता है,
जैसे ही वो बोलता है हम, अचानक से उसकी जो पीठ है बच्चों वो पफ होने लगती है, वो धीरे धीरे फूलने लगती है और वो और फूल जाती है और बदल जाती है ग्रेट हम्प में। डू यू सी दैट? सेड द डिजिन। डिजिन बोलते हैं क्या तुमने देखा? ये तुम्हारी खुद की हम्प है जो तुम्हें खुद मिली है। That is made out of purpose. The 3 days you didn't work. और ये हम बच्चों किस लिए मिली है ना? एक रीजन से मिली है क्योंकि तुमने 3 दिन काम नहीं किया। Now you will be able to work for 3 days without eating and drinking because you can live on your hump. अब वो बोला अब तुम आसानी से 3 से 4 दिन तक काम कर सकोगे बिना कुछ खाए क्योंकि अब हम्प तुम्हारे पास हम्प है इसलिए तुम जी सकोगे। बच्चों उस दिन से जो कैमल है वो हम्प पहनने लगा। बट फ्रॉम दैट डे कैमल्स हैव लर्न टू वर्क हार्ड। और उस दिन से कैमल जो ऊँट है उसने सीखा कि हमें हमेशा वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। सो नॉट टू हर्ट देयर फीलिंग्स वी कॉल देयर हम्प अ हम्प। इसीलिए उनकी फीलिंग्स हर्ट ना हो, उनके हम्प को हम बोलते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर we have learned that how the camel got his hump. He was very lazy, but at the end of the story उससे बच्चों सबक मिल गया, उसे पता चल गया, क्या पता चल गया कि हमें हमेशा हार्ड वर्क करना चाहिए। That's all about this chapter. Revise the chapter properly and I'll be seeing you in your next English class. Till then, take care. Thank you so much. Bye bye बच्चों।